रिया भक्ति पवित्र कहानियां। स्कूल के सामने चटपटे पापड़ बेचने वाला मुकेश बहुत ही गरीब आदमी था। मुकेश की पत्नी मंजू हर रोज अपने घर पर बनाए हुए पापड़ तलकर मुकेश को दे देती और मुकेश जाकर पापड़ बेच आता। पापड़ बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती उसी में मुकेश के घर का गुजारा चलता। दोनों पति पत्नी गरीबी के बावजूद भी बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, जब मुकेश पापड़ बेचकर घर लौटता है तो मंजू से कहता है, मंजू, ये लो आज की बिक्री के पैसे, और हाँ, कल जरा थोड़े पापड़ ज्यादा तल देना, अब तुम्हारे बनाए पापड़ों की बिक्री बढ़ गई है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप चिंता मत करो, मैं कल को थोड़े ज्यादा पापड़ तल कर दे दूंगी। उसके बाद मुकेश अलमारी में रखा हुआ एक डिब्बा उठाकर खोलता है और डिब्बे के अंदर से कुछ नोट निकालकर मंजू के पास आकर कहता है, मंजू, मैं पिछले 1 साल से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जोड़ रहा था। ये 3,000 रुपए हैं, इन्हें तुम ले लो। परसों हमारी शादी की वर्षगांठ है ना, तुम अपने लिए चांदी के झुमके खरीद लेना। अरे, मुझे झुमकों की क्या जरूरत है? मेरे पास ये मंगलसूत्र है ना, यही गहना मेरे लिए काफी है। अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैंने तुम्हें झुमके दिलाने के लिए ही जमा किए थे, तुम इनसे झुमके ही खरीदना। सुनो जी, परसों करवा चौथ भी तो है। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत भी तो रखना है और पूजा पाठ का इंतजाम भी करना है। अगर मैं इन पैसों से करवा चौथ मनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही करो। मेरी खुशी तो बस तुम्हारी खुशी में है। अगले दिन मंजू हर दिन से कुछ ज्यादा पापड़ तैयार करके मुकेश को दे देती है और मुकेश पापड़ लेकर बेचने के लिए चला जाता है। मुकेश स्कूल के बाहर खड़ा होकर पापड़ बेचने लगता है। आओ बच्चों आओ, कुरकुरे मसालेदार पापड़ खाओ, 5 का 1, 10 के 2 पापड़। आ जाओ बच्चों, पापड़ पापड़ पापड़, कुरकुरे मसालेदार पापड़ खाओ। अंकल, 1 पापड़ मुझे दे दो। मुझे 2 पापड़ देना अंकल। हाँ बच्चों, सब्र करो, सबको पापड़ मिलेंगे। आज मैं ज्यादा पापड़ लाया हूँ। बच्चों को पापड़ देते देते अचानक मुकेश की छाती में दर्द उठ जाता है। मुकेश की तबीयत तेजी से बिगड़ जाती है और मुकेश गिरकर बेहोश हो जाता है। बच्चे शोर मचाते हैं। अरे अरे, देखो अंकल को क्या हो गया, अंकल की तबीयत बिगड़ गई है। अरे, ये तो गिर गए, ये तो बेहोश हो गए। हेल्प हेल्प, पापड़ वाले अंकल बेहोश हो गए। कुछ लोग दौड़कर वहां आ जाते हैं और एम्बुलेंस बुलाकर मुकेश को शहर के हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। स्कूल का वॉचमैन रघु मुकेश का पड़ोसी था। रघु मुकेश के घर आता है और मंजू को मुकेश के बीमार हो जाने की खबर सुनाता है। भाभी जी, मुकेश की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, उसे शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाओ। हाँ, हे भगवान, वो तो सुबह सुबह एकदम सही सलामत पापड़ बेचने गए थे। ये अचानक उनकी तबीयत किस तरह बिगड़ गई? पता नहीं भाभी, उसे अचानक क्या हुआ, वो बेहोश होकर गिर पड़ा था। फिर लोगों ने उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवा दिया। मंजू 1 घंटे बाद ही हॉस्पिटल पहुंच गई। मुकेश अभी भी बेहोश था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मंजू एक डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? देखिए, इनको हार्ट अटैक आया है। इनके हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? देखिए, 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए और कल शाम तक सारे पैसे जमा करवा दीजिए। फिलहाल जो लाइन है वो जमा करवा दीजिए। इस समय तो मेरे पास कुल 3,000 रुपए और ये मंगलसूत्र है। अभी आप इन्हें ही जमा कर लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम कर दूंगी। पैसे और मंगलसूत्र डॉक्टर के हवाले करके मंजू वापस अपने गांव लौट आती है और कई लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, परंतु कोई भी मंजू की मदद नहीं करता। मंजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में पूरा दिन गुजर जाता है। अगले दिन मंजू करवा चौथ का निर्जल व्रत रखती है और भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान से प्रार्थना करती है। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर दया करो, मेरे बीमार पति के प्राणों की रक्षा करो प्रभु। उनका इलाज कराने के लिए मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है प्रभु। आपको ही कोई चमत्कार करना होगा। मेरे करवा चौथ के व्रत का आपको मान रखना होगा प्रभु। मेरे पति को ठीक कर दो प्रभु, उन्हें ठीक कर दो। उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। प्रार्थना करते करते मंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मंजू सारा दिन भगवान के सामने बैठी अपने पति के ठीक हो जाने की प्रार्थना करती रहती है। शाम के समय गांव का लालची बनिया मंजू के घर आता है और कहता है, मंजू बहन, मुकेश की बीमारी की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सुना है तुम्हें मुकेश का इलाज कराने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। बनिए की बात सुनकर मंजू के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हाँ लाला जी, क्या आप सच में मुझे 1.5 लाख रुपए दे दोगे? आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ना 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 ना, मेरा कोई एहसान नहीं होगा तुम पर। मैं तुम्हें जो रकम दूंगा उसके बदले में तुम अपना ये घर मेरे नाम करोगी। बनिए की शर्त सुनकर मंजू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन कोई और रास्ता ना पाकर मंजू बनिए से कहती है, ये घर मेरे पति की जान से ज्यादा कीमती नहीं है लाला जी। आप कल सुबह रुपए लेकर आ जाना, मैं घर आपके हवाले कर दूंगी। बनिया खुश होता हुआ चला जाता है। मंजू फिर से भगवान के सामने बैठकर अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगती है। फिर रात हो जाती है और चांद निकल आता है। सारे गांव की सुहागन औरतें चांद की पूजा करके अपने अपने पतियों के हाथों पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं। इधर मंजू अपने घर में भगवान के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, तुम्हें मेरे व्रत की लाज रखनी ही होगी। मेरे सुहाग की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। तभी पीछे से मुकेश की आवाज मंजू को सुनाई पड़ती है। मंजू, मंजू, देखो मैं आ गया। हाँ? मंजू पलटकर पीछे देखती है तो वहां मुकेश खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। मुकेश को ठीक ठाक देखकर मंजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मंजू कहती है, हाँ, मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने चमत्कार कर दिया। आप ठीक होकर घर आ गए। हाँ मंजू, ये भगवान का चमत्कार ही है। जब मैं बिना इलाज के ही ठीक हो गया, डॉक्टर भी इस बात पर हैरान हो रहे थे कि मैं बिना इलाज के ठीक कैसे हो गया। मंजू भगवान को धन्यवाद देती है और फिर मुकेश को बाहर ले जाकर मुकेश के हाथों से पानी पीती है और अपना करवा चौथ का व्रत संपन्न करती है।
मुकेश मंजू का मंगलसूत्र जो उसे डॉक्टर ने वापस लौटा दिया था मंजू के गले में पहना देता है। ये चमत्कार मंजू की भगवान पर आस्था और करवा चौथ व्रत का था। तभी तो मुकेश मौत के मुंह से वापस लौट आया था।